हेलो बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक वासुदेव। आज हम सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा के नए पाठ्य पुस्तक स्पर्श में मीराबाई से रचित पद के बारे में जानते हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। मीरा पद पाठ का अवलोकन। इसके अंतर्गत मीरा पद के दूसरे भाग का विश्लेषण और उससे संबंधित कठिन शब्दार्थ देखते हैं। बच्चों, अब हम मीरा पद के दूसरे भाग से प्राप्त होने वाली अपेक्षित लक्ष्य देखते हैं। अपेक्षित लक्ष्य। इस मॉड्यूल 2 के दौरान आप इन संप्राप्तियों को प्राप्त कर सकेंगे। मीरा की भाषा शैली से परिचित हो सकेंगे। भाव सौंदर्य तथा विचार सौंदर्य की अनुभूति का विकास कर सकेंगे। मीरा की भक्ति की अनुभूति कर सकेंगे। मीरा के पदों को राग युक्त गाकर आनंद ले सकेंगे। बच्चों, मीरा के दूसरे पद का आनंद लेने से पहले भाग का पुनस्मरण देखते हैं। चलिए मेरे साथ। पहले भाग का पुनस्मरण। पद। इसके पहले भाग के अंतर्गत कवियत्री का परिचय, पाठ प्रवेश, पहले भाग का विश्लेषण और इससे संबंधित कठिन शब्दार्थ देख चुके हैं। पद। इसके कवियत्री हैं मीराबाई। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। प्रस्तुत पाठ में मीरा अपने आराध्य से मनोहर भी कहती है, लाड भी लड़ाती है और अवसर आने पर उलाह न देने से भी नहीं चूकती। मीरा कृष्ण की अनन्य भक्तिन थी। पहले पद में मीरा कहती है कि भगवान कृष्ण भक्तजनों की पीड़ा मिटाने वाला है। जैसे द्रौपदी की इज्जत बचाई, भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार का धारण किया है, ऐरावत को मगरमच्छ से बचाया है, उसी तरह मीरा भी आवाज दे रही है कि उसकी पीड़ा को भी मिटा दे। अब तक के सीखे गए बातों पर एक क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत पहला प्रश्न, मीरा किनकी अनन्य भक्तिन थी? भगवान राम, रैदास, भगवान कृष्ण या कबीरदास? बहुत बढ़िया, सही जवाब। मीरा कृष्ण के अनन्य भक्तिन थी। क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न, श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति भाव कैसी थी? दैन्य, माधुर्य, स्नेहपूर्वक, वात्सल्यपूर्वक या करुण? बहुत बढ़िया, सही जवाब। श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की थी। क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत तीसरा प्रश्न, पहले पद में हरि शब्द का प्रयोग किन के लिए किया गया? भगवान विष्णु के लिए, भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान शिव के लिए? बहुत बढ़िया, सही जवाब। पहले पद में हरि शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण के लिए किया गया। क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत चौथा प्रश्न, पहले पद में दासी शब्द किन के लिए प्रयोग किया गया? द्रौपदी के लिए, प्रहलाद के लिए, हाथी के लिए या मीरा के लिए? बहुत बढ़िया, सही जवाब। पहले पद में दासी शब्द मीरा के लिए प्रयोग किया गया। बच्चों, अब हम मीरा के दूसरे पद को राग युक्त सुन और देखकर आनंद लेते हैं। दूसरा पद, श्याम मने
चाकर राखो जी। गिरिधारी लाला मन चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। बिंदरावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची। भाव भगति जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। बच्चों, अब इस पद को सुन और देखकर आनंद लेते हैं। श्याम मने चाकर राखो जी। गिरिधारी लाला मने चाकर राखो जी। श्याम मने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। नित उठ दर्शन पास्यु। बिंदरावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची। सुमरन पास्यु खर्ची। भाव भगति जागीरी पास्यु, तीनों बता सरसी। तीनों बता सरसी। पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ। श्याम श्री कृष्ण। चाकर नौकर या सेवक। माने मुझे। गिरिधारी गिरी का धारण करने वाला श्री कृष्ण। रहस्यु रहकर। दर्शन दर्शन। बिंदरावन वृंदावन। कुंज संकरी। सुमरन याद रखना या स्मरण। सरसी फायदा। जागीरी जागीर साम्राज्य। बच्चों, अब हम मीरा के दूसरे पद की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या। श्याम मने चाकर राखो जी। गिरिधारी लाला माने चाकर राखो जी। व्याख्या। मीराबाई कहती हैं कि हे कृष्ण, आप हमें अपना चाकर अर्थात सेवक बनाकर रख लीजिए। वह गिरधारी लाला से यही प्रार्थना दोहराती है। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। बिंदरावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। व्याख्या। मीराबाई कहती हैं, चाकर बनकर वह उनके लिए बाग बगीचा लगाएंगी और नित्य उठकर उनके दर्शन पा सकेंगी। वह वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण की लीला का गान कर सकेंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची। भाव भगति जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। व्याख्या। मीराबाई कहती है, चाकरी के कारण उसे दर्शन और स्मरण का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसी के कारण वह भक्ति भाव और जागीर पाने का अवसर भी पा जाएंगी। चलिए बच्चों, अब हम मीराबाई के एक और पद का आनंद लेते हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजयंती माला। बिंदरावन में देनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखू बारी। सावरियारा
दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा। मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। बच्चों, अब हम इस पद को राग युक्त सुन और देखकर आनंद लेते हैं। मोर मुगट पीतांबर सोहे गल वैजयंती माला। मोर मुगट पीतांबर सोहे गल वैजयंती माला। बिंदरावन में धेनु चरावे, बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच राखूं बारी, बिच बिच राखूं बारी। सावरिया रातर सन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, जमुना जी रे तीरा। मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा, हिवड़ो घणो अधीरा। इस पद से संबंधित कठिन शब्दार्थ देखते हैं। मोर मुगट, मोर मुकुट। पीतांबर, पीले वस्त्र। वैजयंती, एक फूल। धेनु, गाय। बारी, बगीचा। सावरिया, प्रिय श्री कृष्ण। कुसुम्बी, कुसुम के रंग, लाल रंग। तीरा, किनारा। हिवड़ो, हृदय। घणो, बहुत। अधीरा, व्याकुल होना। बच्चों, चलिए अब इस पद की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजयंती माला। बिंदरावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। व्याख्या। मीरा जी कहते हैं, मीरा का प्रिय कृष्ण सिर पर मोर का मुकुट पहनता है, पीले वस्त्र पहनता है तथा उसके गले में वैजयंती माला होती है। वह वृंदावन में गाय चराता है और मनमोहिनी मुरली बजाता है। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी। सावरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। व्याख्या। मीरा कहती है, वह ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उसमें उन्हें रखेंगी। वह अपने सांवरे कृष्ण के दर्शन पाएंगी और स्वयं कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनेगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा। मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। व्याख्या। मीरा अपने प्रिय कृष्ण से प्रार्थना करती है कि यमुना नदी के किनारे आधी रात को दर्शन देने की कृपा करना। मीरा का हृदय बहुत बेचैन हो रहा है। अब आप ही मेरे प्रभु हैं, आप गिरधर नागर हैं। बच्चों, अब हम इस दूसरे पद की विशेषताएं देखते हैं। पद की विशेषताएं। दूसरे पद में मीरा की कृष्ण भक्ति की लालसा अभिव्यक्त हुई है। दूसरे पद में राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है जो
भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। इस पद में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। दूसरे पद में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग भी है। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण विद्यमान है और गेयात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब तक के सीखे गए अंशों पर एक क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत पहला प्रश्न, श्री कृष्ण की लीला का गान मीरा कहाँ करना चाहती है? मंदिर में, वृंदावन में, घर में या बगीचे में? बहुत बढ़िया, सही जवाब। श्री कृष्ण की लीला का गान मीरा वृंदावन में करना चाहती है। क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न, मीरा कुसुम्बी साड़ी पहनकर कहाँ जाना चाहती है? यमुना नदी के किनारे, मंदिर में, अपने घर में या गलियों में? बहुत बढ़िया, सही जवाब। मीरा कुसुम्बी साड़ी पहनकर यमुना नदी के किनारे जाना चाहती है। क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत तीसरा प्रश्न, चाकर शब्द का अर्थ पहचानिए। कृपा, मुरली, प्रार्थना या सेवक? बहुत बढ़िया, सही जवाब। चाकर शब्द का अर्थ है सेवक। क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत चौथा प्रश्न, नागर कौन है? भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु? बहुत बढ़िया, सही जवाब। नागर भगवान कृष्ण है। क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत पांचवा प्रश्न, हिवड़ो शब्द का अर्थ पहचानिए। आंख, हृदय, प्रिया या प्रभु? बहुत बढ़िया, सही जवाब। हिवड़ो शब्द का अर्थ है हृदय। क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत छठवां प्रश्न, पुनरुक्ति शब्द पहचानिए। मोर मुकुट, मोहन मुरली, ऊंचा ऊंचा, ये सभी? बहुत बढ़िया, सही जवाब। पुनरुक्ति शब्द है ऊंचा ऊंचा। बच्चों, अब हम मीराबाई पद के दूसरे भाग से संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं। मुख्य बिंदु, मीरा कृष्ण की अनन्य भक्तिन थी। दूसरे पद में मीरा कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा प्रकट करती है। वृंदावन की कुंज गलियों में श्री कृष्ण की लीला का गान करना चाहती है। मीरा का हृदय बहुत बेचैन हो रहा है। अब उसके लिए श्री कृष्ण ही प्रभु है। बच्चों, अब तक के सीखे गए अंशों पर मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन। मूल्यांकन में पहला प्रश्न, मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया? मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला, पीले वस्त्र, ये सभी? बहुत बढ़िया, सही जवाब। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला और पीले वस्त्र, इन सभी से किया। मूल्यांकन में दूसरा प्रश्न, मीरा ऊंचे महलों के बीच श्री कृष्ण के लिए क्या लगाएंगी? महल, बाग बगीचा, वृंदावन, ये सभी? बहुत बढ़िया, सही जवाब। मीरा ऊंचे महलों के बीच श्री कृष्ण के लिए बाग बगीचा लगाएंगी। मूल्यांकन में तीसरा प्रश्न, चाकरी के कारण मीरा को क्या प्राप्त हो जाएगा?
बेचैन, व्याकुल, दुख या दर्शन। बहुत बढ़िया, सही जवाब। चाकरी के कारण मीरा को दर्शन प्राप्त हो जाएगा। मूल्यांकन में चौथा प्रश्न, मोहन मुरली वाला कौन है? श्री कृष्ण, श्री राम, मुरली या मोहन? बहुत बढ़िया, सही जवाब। श्री कृष्ण मोहन मुरली वाला है। मूल्यांकन में पांचवा प्रश्न, दूसरे पद में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार? बहुत बढ़िया, सही जवाब। दूसरे पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन में छठवां प्रश्न, अब मीरा का हृदय कैसा है? बेचैन, संतोष, चिंता या दुखी? बहुत बढ़िया, सही जवाब। अब मीरा का हृदय बेचैन है। मूल्यांकन में सातवां प्रश्न, तीरा शब्द का अर्थ पहचानिए। बाण, किनारे, साम्राज्य या दर्शन? बहुत बढ़िया, सही जवाब। तीरा शब्द का अर्थ है किनारे। मूल्यांकन में आठवां प्रश्न, पीतांबर शब्द का अर्थ पहचानिए। पीले वस्त्र, काला वस्त्र, सफेद वस्त्र या हरा वस्त्र? बहुत बढ़िया, सही जवाब। पीतांबर शब्द का अर्थ है पीले वस्त्र। मूल्यांकन में नवा प्रश्न, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हैं, सही या गलत? बहुत बढ़िया, सही जवाब। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हैं। मूल्यांकन में 10वां प्रश्न, श्री कृष्ण मनमोहिनी मुरली बजाता है, सही या गलत? बहुत बढ़िया, सही जवाब। श्री कृष्ण मनमोहिनी मुरली बजाता है। बच्चों, अब हम इस दूसरे भाग से प्राप्त किए गए संप्राप्तियों को देखते हैं। इस मॉड्यूल 2 के दौरान आप इन संप्राप्तियों को प्राप्त कर चुके हैं। मीरा की भाषा शैली से परिचित हो चुके हैं। भाव सौंदर्य तथा विचार सौंदर्य की अनुभूति का विकास कर चुके हैं। मीरा की भक्ति की अनुभूति कर चुके हैं। मीरा के पदों को राग युक्त गाकर आनंद ले चुके हैं। मीराबाई से रचित पद पाठ संपन्न हुआ। धन्यवाद।